और वहीं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा के बयान पर जिस तरह से सियासत गरमा रही है, इस बयान को लेकर बीजेपी भड़की हुई है। इल्तिजा ने जय श्री राम के नारे को लिंचिंग से जोड़ा था। बीजेपी ने बयान पर इल्तिजा से माफी मांगने को कहा है। इल्तिजा मुफ्ती ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। तो इल्तिजा के बयान पर भड़की बीजेपी, जय श्री राम के नारे को लिंचिंग से जोड़ा था इल्तिजा ने, और इसी के बाद बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी ने बयान पर इल्तिजा से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी ने बयान पर माफी मांगने के लिए कहा है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s, वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन, सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। और वहीं इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर रविंद्र नैना का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग पीडीपी की लीडर ने किया है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राजनीति में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम जी के बारे में जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने किया है, वो ठीक नहीं है। राजनीति में आप का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन किसी को गाली गिलोच नहीं दे सकते। उन्हें इस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए। तो इस बयान को लेकर लगातार अब कहा जा रहा है कि इल्तिजा मुफ्ती को माफी मांगनी चाहिए। रविंद्र रैना भी ये कह रहे हैं, बाकी जो पूरी बीजेपी के नेता हैं वो साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती ने ये बड़ा बयान दिया है, उन्होंने हिंदुत्व को, उन्होंने श्री राम के नारे को मॉब लिंचिंग से जोड़ा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इल्तिजा मुफ्ती साफ तौर पर हिंदुत्व को लेकर निशाना साध रही हैं, जय श्री राम के नारे से मॉब लिंचिंग होती है, ये उनका कहना है, और कहीं ना कहीं अब बीजेपी इसके विरोध में आ गई है। बिल्कुल, निश्चित रूप में एक विवादास्पद बयान जो है वो इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से दिया गया है। हालांकि बयान जो है उनके ट्विटर पर एक वीडियो को टैग कर लिखा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान राम को जो है इन तस्वीरों को देखकर शर्म आनी चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर भगवान राम को टारगेट जो है वो इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से किया गया था। लेकिन जब इस पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं हिंदुओं पर नहीं बल्कि हिंदुत्व के ऊपर जो है वो सवाल खड़ा किया था कि किस तरीके से श्री राम के जय श्री राम के नारे लगाकर मॉब लिंचिंग जो है वो मुस्लिम लड़कों की की जा रही है। और एक वीडियो भी उन्होंने टैग किया था, हालांकि उस वीडियो को उन्होंने बाद में हटा लिया, जिसमें जय श्री राम के नारे लगाते हुए कुछ मुस्लिम लड़कों की चप्पलों से जो है वो पिटाई हो रही थी। अब इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार इल्तिजा मुफ्ती के इस बयान की निंदा भी कर रही है, इस पर ऐतराज भी जता रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व का अपमान इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो किया गया है, इस पर इल्तिजा मुफ्ती और उनकी मां महबूबा मुफ्ती को माफी मांगनी होगी, वरना ये मामला जो है यहाँ शांत होने वाला नहीं है। यानी कि ये विवाद जो है वो आगे अभी बढ़ता हुआ और लगातार नजर आ रहा है। हालांकि इल्तिजा मुफ्ती ने कल इस पर जो है वो कहीं ना कहीं इसे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की थी, इस पर थोड़ा सा लाव लपेट करने की कोशिश की थी कि मेरे कहने का जो मायने थे वो इस तरीके के नहीं थे, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भगवान श्री राम और हिंदुत्व के लिए
इल्तिजा मुफ्ती ने किया है उसे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी राजनीतिक है, कश्मीरी राजनीतिक जो कश्मीरी राजनीतिक है, कश्मीरी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लगातार अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस तरीके के जो शब्दों का इस्तेमाल है, जो आपत्तिजनक शब्द हैं, उनका इस्तेमाल पहले भी वो लगातार करते रहे हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो। हालांकि फारूक अब्दुल्ला की अगर हम बात करेंगे तो फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा भगवान श्री राम की प्रशंसा ही की है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके के देश के अंदर इस समय हिंदू और मुसलमान की राजनीति चल रही है, उनके नाम पर और इस राजनीति वक्त हो रही है। हमारे साथ पूर्व अधिकारी कविंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कविंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये बयान दिया गया है इल्तिजा के द्वारा कि जो श्री राम का नारा है मॉब लिंचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आखिर हिंदुत्व को लेकर इतने कड़वे बोल क्यों बोल रही हैं वो, क्या कहेंगे? देखिए, नंबर एक तो ये फ्रस्ट्रेशन में है इनकी हालत जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर। नंबर दो, किसी भी धर्म के प्रति इस प्रकार की जो कड़वी बातें बोलना बिल्कुल गलत है, ये असहनीय है। और खास करके भगवान राम के प्रति या जिस प्रकार से इल्तिजा ने ये बोला है हिंदू धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, ये कहीं ना कहीं धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाता है। इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। और इनके 3 खानदान जो हैं अभी तक जम्मू कश्मीर की सत्ता को भोगते रहे, और आज इनको जब सत्ता में लोगों ने बाहर किया है तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने लगी। जी कविन जी, और ये भी देखिए, क्योंकि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर राजनीति के तहत इल्तिजा मुफ्ती इस तरह के बयान दे रही हैं, उनको लगता है कि अगर वो इस तरह के बयान देंगी तो कहीं ना कहीं एक वर्ग को, एक धर्म को खुश करने की उनकी ये कोशिश है। देखिए, इन लोगों की जुबान तब बंद हो जाती है जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है। पूरे देश में जिस प्रकार से हमारी धार्मिक यात्राओं पर इस प्रकार से प्रहार किया जाता है, लेकिन ये एक वो जो वीडियो को लेकर के पता नहीं वो सच्ची है या झूठी है, उस पर इस प्रकार से कड़वे शब्द बोल रही है, जो कि सहनीय है। किसी भी धर्म के प्रति उसकी आस्था पर इस प्रकार की बातें करना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, और ये देखिए कविन जी, संविधान भी ये परमिशन नहीं देता आप किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी गलत बोलें, तो क्या उनके ऊपर अब कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इसको माफ नहीं किया जा सकता। ये जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं दंगे फसाद कराने का जो एक प्रयास है, ये उसी राह पर चल रही है। बिल्कुल कविन जी, और ये देखिए, जो पहले एक तरीका रहता था जम्मू कश्मीर में कि भड़काऊ भाषण देना, धर्म को लेकर बयानबाजी कर देना, और कहीं ना कहीं उससे जो वर्ग हैं, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, वो भड़कते हैं। तो ऐसे में एक तरह से भड़काऊ भाषण के दायरे में भी ये बयान आता है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की मिल रही है? सर, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जब पूरे हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं का निर्वासन यहाँ पर हुआ, कश्मीरी पंडितों का, तब तो इनकी जबान बंद रहती है। बांग्लादेश को देखकर इनकी जबान नहीं खुलती है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को, छोटी मोटी घटना को लेकर के जो इन्होंने कहा है, असहनीय है। और मुझे लगता है कि इन पर एक्शन